जिस प्रकार से जो विपक्षी गठबंधन हुई है और इंडिया का नाम दिया गया है, ये एक तरह से बता रहा है कि जो आने वाला शस्त्र है, जो आने वाला 2024 है, पूरी तरीके से विपक्ष के हाथ में है और इंडिया की भली भांति जीत होने वाली है। जो अभी तक नहीं बोल पाया वो सिर्फ समझिए कि वो वोटर के हैसियत से आज भी टिप्पणी जो की है वोटर के हैसियत से की है, उनको कोई लेना देना नहीं है क्योंकि उनका इतिहास ही इतना काला है। पहले तो इनका जो प्रधानमंत्री का जो बयान है उसमें मैं बोल दूं, हाँ। एक चेहरे के पीछे कई मुखौटे हैं। हाँ। तो प्रधानमंत्री जी को पहले अपना चेहरा देख लेना चाहिए आईने में जाके कि उनके पीछे कितने मुखौटे हैं। वो तो है जो चेहरा है वो बता रहे हैं, वो तो 26 चेहरे हैं और पूरा देश के प्रचलित चेहरे हैं, पूरा देश जानता है उनके बारे में। जो हिंसा हो रही है उसको नहीं रुका पा रहे हैं। आप कौन सी सक्षमता की बात करते हैं कि हम कैसे आपने इस देश ने विश्वास कर लिया। इतना झूठा और बेशर्म प्रधानमंत्री इस देश ने कभी नहीं देखा। इसकी झूठ पे लगातार जनता विश्वास कर पा रही है क्योंकि वो रोज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए रोज परोसा जा रहा है कि देखिए मोदी जी ये कर दे, फलाना काम कर दे, ढिमकाना काम कर दिए। लिटरेसी रेट हम क्या बताएं आपको, जब देश का प्रधानमंत्री बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं बोल पा रहा, हम क्या लिटरेसी रेट पे बात करें। ये हमारे लिए बताएंगे IIT और एम्स, ये बताएंगे ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे लोगों को परोस देते हैं और वो दिन भर आके अपना लोग राष्ट्रवाद यही राष्ट्रवाद है। ये जो घटना कल की हुई है भैया, अभी तक ये दिमाग से नहीं निकल पा रही है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दें, इस समय राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय में हूं और यहां पर छात्रों के बीच में हूं, जानने आया हूं माहौल क्या है 2024 में जो चुनाव होने वाला लोकसभा का, उसको लेकर के। आपने देखा 18 तारीख को बैठक होती है, एक तरफ इंडिया अलायंस और दूसरी तरफ एनडीए की बैठक होती है दिल्ली में, जिसकी मेजबानी स्वयं प्रधानमंत्री कर रहे थे। और जो इंडिया अलायंस जो नाम आया वो 18 तारीख को बेंगलुरु की बैठक में आया। बेंगलुरु में जो बैठक चल रही थी महागठबंधन की, उसकी मेजबानी राहुल गांधी कर रहे थे। हमारे साथ तमाम छात्र हैं राजधानी लखनऊ के। बात करेंगे और जानेंगे कि इंडिया अलायंस को पसंद कर रहे हैं या फिर एनडीए को, और किसी अलायंस को अगर पसंद कर रहे हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है। स्टार्ट आपसे करते हैं, नाम क्या है? जी, मेरा नाम शुभम खरवार है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। और जिस प्रकार से जो विपक्षी गठबंधन हुई है और इंडिया का नाम दिया गया है, ये एक तरह से बता रहा है कि जो आने वाला शस्त्र है, जो आने वाला 2024 है, पूरी तरीके से विपक्ष के हाथ में है और इंडिया की भली भांति जीत होने वाली है। मतलब इंडिया अलायंस का सपोर्ट कर रहे हैं? जी, इंडिया अलायंस का हम पूरे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया अलायंस का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है? जी, एक तरीके से जो इस तरह भाजपा जो सरकार हिंसात्मक रूप से लोगों के ऊपर रवैया दिखा रही है, और अभी आप देख लीजिए कुछ दिन पहले ही मणिपुर हिंसा जो कांड हुआ, एक तरह बेरहमी से एक जो बच्ची के ऊपर इस तरह से आरोप, इस तरह से उसके ऊपर गलत व्यवहार किया गया है, जो बिल्कुल ही गलत है, एक आने वाले समाज को दूषित कर रहा है। तो ऐसे समाज को हम बिल्कुल, ऐसे सरकार को हम बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहेंगे जो बहन बेटियों की रक्षा न कर पाए। सरकार को बढ़ावा न देने की बात हो रही। नाम क्या है? मेरा नाम प्रिंस प्रकाश है। प्रिंस जी, प्रधानमंत्री जिस समय बैठक चल रही थी इंडिया अलायंस की, उस समय कहते हैं एक चेहरे के पीछे कई मुखौटे हैं। उसी समय बोलते हैं एक बैठक चल रही थी दिल्ली में, एक बैठक बेंगलुरु में। कौन से अलायंस को पसंद कर रहे हैं और क्यों? पहले तो इनका जो प्रधानमंत्री का जो बयान है उसमें मैं बोल दूं, हाँ। एक चेहरे के पीछे कई मुखौटे हैं। हाँ। तो प्रधानमंत्री जी को पहले अपना चेहरा देख लेना चाहिए आईने में जाके कि उनके पीछे कितने मुखौटे हैं। वो तो है जो चेहरा है वो बता रहे हैं, वो तो 26 चेहरे हैं और पूरा देश के प्रचलित चेहरे हैं, पूरा देश जानता है उनके बारे में। उधर प्रधानमंत्री की तरफ 38 चेहरे भी हैं। हाँ बिल्कुल 38 चेहरे हैं। हाँ। लेकिन एक है ना प्रधानमंत्री अपने आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप हरकतें ऐसे करते हो जैसे आप अवला हो। एक अकेला सब पे भारी, एक अकेला सीना पीटने से काम नहीं होगा। गरीबों को सीने को रौंदते जा रहे हो। मणिपुर में जिस हिसाब से घटनाएं हुई आप देख रहे हैं, मणिपुर पे एक बयान नहीं है उनका, और आज एक इंडिया खड़ा हो गया तो इनको इससे प्रॉब्लम हो गई। और बयान दिया है मंच से, उन्होंने संबोधित किया, कहा इससे मुझे बहुत दुख हुआ है। नहीं तो अब आया ना उनका बयान। एक कहावत सुनी हो गई, अब पछतावे होत के जब चिड़िया चुग गई खेत, वही हाल है अभी भी। सबसे पहले जो मणिपुर की जो वारदात हुई थी तो उसमें मैरी कॉम जी ने बहुत पहले ट्वीट किया था इस मामले को लेकर, प्रधानमंत्री जी को टैग करके कि प्रधानमंत्री देश के हालात बुरे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को तब भी कुछ नहीं। लेकिन अब ये मामला इंटरनेशनल लेवल पे जब इंडिया शर्मसार हो गया है तब जाके प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। और वो भी मालूम है, यहाँ की गोदी मीडिया ने सवाल नहीं पूछा है। यहाँ की गोदी मीडिया सवाल पूछने लायक नहीं है कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछ पाए और प्रधानमंत्री बिना टेलीप्रॉम्प्टर के जवाब दे पाए। वो तो विदेश में है तो वहां पे सवाल उठ गया तो उनको देना पड़ा जवाब, वरना वहां भी वो आदमी नहीं बोलता। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए देश का। तो एनडीए या इंडिया? इंडिया, 100% इंडिया। प्रधानमंत्री जी ने और बीजेपी ने जिस हिसाब से गठजोड़ और राजनीति की छवि, एक राजनीति की भी एक ईमानदारी, एक राजनीति में अपने आप में एक ईमानदारी रहती थी, एक अपना मर्यादा होता था, वो मर्यादा शर्मसार कर रहे हैं और तोड़ते जा रहे हैं मर्यादा।
एक चुनावी मशीन बना के रख दिया है उन्होंने, जिसको सिर्फ एक ऐसी पार्टी बना दिया है उन्होंने, एनडीए, जो सिर्फ जीतने से मतलब रखती है, जो सिर्फ चुनावी राजनीति में खलल डालने से ईडी सीबीआई लेके औरों को दबाने में मतलब रखती है। उसको कोई मतलब नहीं है कि जनता कहाँ जा रही है, 300 रुपये टमाटर खा रही है या पेट्रोल नहीं भरवा पा रही है। ये देश के हालात इतने बुरे कर दिए कि हम युवाओं को नहीं मालूम है कि हमारा भविष्य क्या होगा। हमारी शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि समझ में नहीं आ रहा कि ये इन्वेस्टमेंट जा रहा है या हमको कुछ समझ में भी आ रहा है। तो एनडीए से नाराज हैं या मोदी जी से नाराज हैं? देखिए, जो दुर्योधन का साथ देगा हम उससे नाराज हैं, सीधी सी बात है। दुर्योधन कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी जी। चीर हड़ाल बाकी रह गया था, देख लिया आपने, मणिपुर में हो गया कल। मतलब नाराजगी है बहुत ज्यादा। बिल्कुल नाराजगी है, 100% नाराजगी है। और जो सबसे एक घटिया जी इन्होंने राजनीति की है, पहले भी होती थी राजनीति। आपने अटल बिहारी जी की, वाजपेयी जी की एक बात सुनी होगी कि ऐसी सरकार पे मैं थूकी नहीं जो विधायक तोड़ ओड़ के बनाई गई हो, सांसद तोड़ के बनाई गई हो। आज नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, वो सिर्फ ना विधायक ना सांसद तोड़ते हैं, बल्कि उन्होंने पार्टियां तोड़ना शुरू कर दिया है। आपने देखा महाराष्ट्र की 2 पार्टियों, बड़ी पार्टियों का उन्होंने क्या हाल किया। तो ये अनडेमोक्रेटिक तरीके से, जिस बंदे के हाथ में सीबी, ईडीआई, पूरी सेना, पुलिस, हर चीज हाथ में, वो अकेला कैसे हो सकता है? किस एंगल से अकेला है वो? ये लोगों को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहे हैं। ये उसी में का आदमी है जो 15 किलो राशन फ्री देके 1000 रुपए के गैस पे पकवा सकता है, 200 किलो के तेल पे तलवा सकता है पकौड़ी। ये हमको रोजगार बताएंगे? बिल्कुल देश को एक जो गति एक चली आ रही थी इकोनॉमी की, उसको ढांचा एकदम खराब कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने। एक जो लिटरेसी रेट था उसको खत्म कर दिया। लिटरेसी रेट हम क्या बताएं आपको, जब देश का प्रधानमंत्री बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं बोल पा रहा, हम क्या लिटरेसी रेट पे बात करें? ये हमारे लिए बताएंगे आईआईटी और एम्स? ये बताएंगे? ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ये लोगों को परोस देते हैं और वो दिन भर आके अपना लोग राष्ट्रवाद, यही राष्ट्रवाद है? ये जो घटना कल की हुई है भैया, अभी तक ये दिमाग से नहीं निकल पा रही है। हम लोग युवा हैं, हमको मालूम है। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ यहाँ पे, मैंने पढ़ा हुआ है यहाँ पे। पार्टीशन जब हुआ तो पार्टीशन के टाइम ये हाल था, तब भारत पाकिस्तान जब अलग हुआ था। आज एक आजाद देश में, आजाद हिंदुस्तान में, जिसका एक राजा इस टाइम पे बैठा हुआ है, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कोई संज्ञान ले रहे हैं उस पर? नहीं हो रहा ना। बिल्कुल वही हाल हो गया है। औरतों को रेप किए जा रहे हैं, गला रेत दिया जा रहा है, मारा जा रहा है। कितने बयान है ये, जब विदेश से आए कितनी बार मणिपुर गए? इनकी जिम्मेदारी नहीं है? इनकी गवर्नमेंट है वहां पे, कोई जवाबदेही इस सरकार की तय नहीं है। एक इनकी मंत्री है स्मृति ईरानी, वुमेन वेलफेयर मंत्री है, उनका बयान, जब पहले कुछ भी कोई भी कांड हो जाता था, ये संसद में चीख चीख के चिल्लाती थी। आज उस लड़की के साथ हो गया। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा जब इनकी बेटी टारगेट की गई थी, बार वाला मैटर हुआ था इनकी बेटी पे, तब तो ये बड़ी खुल के आई गई थी। आज जब उस बेटी के साथ हो रहा है, कितनी बार ये मणिपुर गई है? एक बार भी। अब इनकी चुप्पी क्यों है? इस चीज से हम लोग नाराज हैं। देखिए, युवा काफी नाराज है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अहमद है। भरे हुए हैं क्या आपके मित्र गुस्से से? पूरा देश गुस्से से भरा हुआ है। इनकी एक अलग बात नहीं है, सभी गुस्से से भरे हुए हैं। जो सोच सकते हैं, जो समझ सकते हैं, जिनकी अभी बुद्धि में गोबर नहीं भरा है, वो सब नाराज हैं इस देश के प्रधानमंत्री से, जिनकी कार्यशैली एकदम अलग है। हम लोग जब शुरुआत में पढ़ना शुरू किए कहीं साहित्य, तो शायरी वायरी की तरफ जब गए तो लोग कहते थे कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। ये किसके लिए है? ये मोदी जी के लिए है। ये मैं कह रहा हूँ कि इस आदमी के शक्ल में छुपी इतने चेहरे हैं कि जिसको देश देखते देखते बोर हो चुका है। अब पता नहीं कितने चेहरे और बाकी हैं जिसको देखना हमें अभी देखना और झेलना है। हम लगातार कहते जा रहे हैं। और एक जो अभी मेरे भाई कह रहे थे कि वो अकेले हैं, वो चीख चीख के जब तक कहेंगे कि एक अकेला सब पे भारी, अकेले हैं नहीं आप। आपने चुना है अकेलापन, आपने अपनी पत्नी को छोड़ा है, अकेलापन आपने चुना है, फिर काहे को चीखते हैं? फिर क्यों चीखना और चिल्लाना कि आप अकेले हैं? जिसके साथ पूरा देश वो अकेला कहाँ से हो सकता है? बिल्कुल है। आपने चुना है भाई। मैं तो कह रहा हूँ, आप अपनी पत्नी को छोड़ के पहले अकेले हुए, फिर आप देश के साथ हैं। आप देश आपके साथ पूरा नहीं है। आपकी बात मैं खंडन करता हूँ। पूरा देश इनके साथ नहीं है। उनके साथ वो है जो नफरत से भरे पड़े हैं। आप देखिए, अगर इनके पास चले जाइए, जो इनके समर्थक हैं, वो कहेंगे कि एक तरह से आप जाते हुए जब उनसे बात करेंगे कि कुछ भी हो जाए, कपड़ा उतर जाए, घर बिक जाए, लेकिन मैं वोट मोदी की दूंगा। कारण पूछो, कारण नहीं बता पाएंगे। उनसे पूछो 3 ही काम। आपने बहुत सारे न्यूज चैनल्स के एंकर जो हैं उनसे देखे होंगे, सवाल जब जनता के बीच में जाके पूछते हैं, कहते हैं कि 3 काम बता दो। इनके 3 काम कोई समझ में नहीं आते, बताते नहीं है। 370 बताते हैं, और एक तो बता देंगे CA/NRC, कुछ और बता देंगे, और फिर दूसरी सारी चीजें बता देंगे जिससे देश के भीतर की कोई लेना देना नहीं है। तो जनता पूरी तरीके से भरी पड़ी है इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ। और अभी आप देख रहे थे जो मणिपुर में, मैं वो भयावह दृश्य सोच सोच के हैरत में हूँ कि देश में इतनी निर्लजता आ गई है लोगों के बीच में कि एक महिला को
पूरे अंग के कपड़े निर्वस्त्र कर उतार दिए गए। हाँ, निर्वस्त्र करके पूरे रास्ते पे घुमाया जा रहा है। और इस देश में लॉ एंड ऑर्डर की बात करने वाले, जो कानून व्यवस्था को धता बता के और बहुत बड़ा कटाक्ष करके इस सरकार बनाने वाले लोग खुद ही धता दिखा रहे हैं उसको, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मोदी जी, मैं कहता हूं साफ साफ कि ये सिर्फ इसलिए बोल पाए हैं क्योंकि उनको अपने चेहरे की जरूरत है, चेहरा बचाने की। वो इतना बेशर्म मैंने प्रधानमंत्री इस देश में पहले कभी नहीं देखा। जो अभी तक नहीं बोल पाया, वो सिर्फ समझिए कि वो वोटर के हैसियत से आज भी टिप्पणी जो की है वोटर के हैसियत से की है, उनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनका इतिहास ही इतना काला है। वह यहीं से उठे, बलात्कार, महिलाओं, गर्भवती महिलाओं के पेट से निकाल के बच्चे और लाशों के ढेर से ही उठ के प्रधानमंत्री बने हैं। उनको इससे कोई सहानुभूति नहीं, मुझे लगता है। उनको आज भी अपने पीआर चेहरे की जरूरत थी, जो बदनाम हो रहा था, विदेश में थे, सवालों के जवाब दे दिए। अगर उनको सहानुभूति होती तो आज 75 दिन से करीब हो गए, वो एक बार भी दौरा नहीं किए। आप यूक्रेन रसिया के वार रुकवा दे रहे हैं। आप अपने ही देश में, एक राज्य में आप जो हिंसा हो रही है उसको नहीं रुकवा पा रहे हैं। आप कौन सी सक्षमता की बात करते हैं कि हम कैसे, आपने इस देश ने विश्वास कर लिया। इतना झूठा और बेशर्म प्रधानमंत्री इस देश ने कभी नहीं देखा, जिसकी झूठ पे लगातार जनता विश्वास कर पा रही है, क्योंकि वो रोज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए रोज परोसा जा रहा है कि देखिए मोदी जी ये कर दे, फलाना काम कर दे, ढिमकाना काम कर दिए। और लेकिन हकीकत, रसिया यूक्रेन वार रुकवाने की जो बात पूरी मीडिया ने फैलाई थी, गोदी मीडिया ने, आज वो हकीकत देश के सामने खुल के आ गई है कि वो देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर शासक है, इतना कमजोर कि अपने ही एक राज्य को जलते हुए नहीं बचा पाया। अच्छा, एक बात करें, आप लोग एक तरीके से गुस्से में ही लग रहे हो जो मणिपुर की जो घटना हुई है, इससे ये भी लग रहा है कि इंडिया अलायंस को भी सपोर्ट करते हो। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया अलायंस की, तो उसमें 26 अभी दल जाके जुड़े हैं। दूसरी तरफ की अगर बात करें तो 38 दल सिर्फ। क्या ये 26 दल बरकरार रहेंगे, बढ़ेंगे या फिर घट जाएंगे? ये तो 26 दलों की जो आम सहमति है, वो उन्होंने कहा था कि जो हमारे समान विचारधारा के लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। अगर इनकी विचारधारा समान रही, समान समझौता रहा, तो ये 26 दल और बढ़ेंगे। ये जो जिनकी विचारधारा इनके साथ जुड़ती जाएगी वो बढ़ते जाएंगे। अगर विचारधारा अलग होती गई तो कम होते जाएंगे। विचारधारा कम होती गई तो कम होते जाएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेम प्रकाश यादव, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। आपसे बात कर लें, सारे आपके मित्र तो गुस्से में हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं। क्या ये जो गुस्सा है आम छात्र तक के पहुंच गया इतना कि प्रधानमंत्री की अब खिलाफत होने लगी है गली गली में? ये गुस्सा नौजवान, गरीब, किसान, हर वर्ग, हर तबके के लोग गुस्से में हैं। और ये गरीब, किसान, नौजवान ये मन बना चुका है, और छात्र ही मन बना चुका है मोदी जी को इस देश की गद्दी से हटाने के लिए। क्योंकि मोदी जी ने गरीब जनता को छलने का काम किया। नौजवानों को रोजगार के नाम पे पकौड़ा तलने की बात करते हैं। नौजवानों को रोजगार के नाम पे धोखा देने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अच्छा, एक बात और कर ले, अलायंस की जो बात होती है, एक तरफ इंडिया दूसरी तरफ एनडीए, सपोर्ट किसको करोगे यार? मैं इंडिया का सपोर्ट करूंगा, क्योंकि इंडिया की जनता भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने जा रही है, और इंडिया में एक चेहरा होगा जो देश का प्रधानमंत्री होगा। अभी प्रधानमंत्री का चेहरा तो डिसाइड नहीं है। नहीं, प्रधानमंत्री का चेहरा बहुत है, हमारे पास चॉइस इतनी है, किसी को भी चुन सकता हूँ। राहुल गांधी को ले लीजिए, अखिलेश यादव को ले लीजिए, ममता बनर्जी को ले लीजिए, नीतीश कुमार को ले लीजिए। कितने प्रधानमंत्री के चेहरा हैं? अभी तो 4 ही 5 गिना हूँ, 26 दल हैं। क्या, क्या नाम, कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 28 साल है। 28 साल? 18 साल। 18 हाँ। साल? 18 साल में इतना सब कुछ जान गए क्या हो रहा राजनीति में? नहीं, जान नहीं गए भाई, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, जानकारी तो रखते हैं ही हैं। कौन से ईयर में हो अभी? मैं BA फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। फर्स्ट ईयर में हो। हाँ। अच्छा, देश में क्या कुछ हो रहा है इस समय, इसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, जो मणिपुर में हुआ है, मोदी जी को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, क्योंकि एक बेटी के साथ ऐसा अन्याय भाजपा के लोग चू तक नहीं कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए प्रदेश को, मुख्यमंत्री को, और देश को, प्रधानमंत्री को। मणिपुर का मुख्यमंत्री चू तक नहीं किया। अरे मणिपुर के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए तुरंत का, तत्काल प्रभाव से। देखिए, काफी छात्र हैं, गुस्से में भी हैं, पीछे बात करेंगे। ये बताओ किस क्लास में हो अभी? BA थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में हो। चुनाव उनाव होने वाला है मालूम है? हाँ, 2024 का चुनाव है। वोट वोट डालोगे इस बार? वोट बिल्कुल डालेंगे, हमारा अधिकार है वोट डालना। कौन सा अलायंस पसंद आ रहा है? इस समय तो अभी इंडिया ही पसंद आ रहा है। इंडिया क्यों पसंद आ रहा है? क्या पसंद आया इंडिया में? इंडिया इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि वो एक विचारधारा है जो देश के विकास के लिए काम करेगी। उसमें ऐसे लोग हैं जो देश के विकास की बात करते हैं।
इसलिए वो दल जो है वो पसंद आ रहा है अभी। अच्छा, दूसरी तरफ बात करें, 38 दल जाके ज्वाइन कर लिए हैं एनडीए में। भारी नहीं लग रहा है? कुछ चुनाव उनाव बहुत चुनौतीपूर्ण नहीं होने वाला? आप लोग तो इंडिया के साथ जाओगे, कई लोग बोलते हैं वोट खराब करोगे। देखिए, संख्या से फर्क नहीं पड़ता है। जब विचारधारा किसी चीज की बात होती है तो एक अकेला ही सब पे भारी हो जाता है। अगर देखा जाए तो ये संख्या है, इससे कोई हमें घबराने की जरूरत नहीं है। 26 लोग अगर अच्छे हैं तो हमें कुछ बुरे लोगों से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब एनडीए को सीधे सीधे उसमें बुरे ही लोग हैं। नहीं, अब हमारी ये सोचना है कि मतलब बुरे नहीं, मतलब एक विचारधारा उनकी उस प्रकार की नहीं है कि जिस प्रकार देश हमारा डेवलप कर पाए। इस वजह से हम इंडिया का सपोर्ट अच्छा, करेंगे। आपकी अगर बात करें बेसिक नीड, एक युवा जो पढ़ाई कर रहा है उसकी हाँ। बेसिक नीड क्या है इस समय? क्या सोच रहा है? क्या वोट डालने से पहले क्या सोच रहा है? देखिए, एक हमारी जो नीड है सबसे बेसिक, जो एजुकेशन, जो सभी बच्चों को चाहिए ही चाहिए। और एक होता है एम्प्लॉयमेंट, जो पढ़ने के बाद हमको अपनी जीविका चलाने के लिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए। आज के दशक पे देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं हो रही है। जब हम सरकार से एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो सरकार बिल्कुल नाकार कर देती है, स्टूडेंट को साइड कर देती है। देख रहे हैं आपकी हिंसा हो रही है स्टूडेंट के खिलाफ, उनको लाठियां चल जाती हैं अगर प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग के लिए इस समय सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। सरकार सिर्फ कैपिटलिस्ट पूंजीवादी सोच पे चल रही है, कैपिटलिस्ट लोग को सिर्फ फायदा देने का काम कर रही है और स्टूडेंट्स की कोई बात नहीं कर रही है। कौन सब्जेक्ट से पढ़ाई करते हो? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के छात्र हो। अगर आपसे बात करें, आपके सीनियर कितने हैं जिनको जॉब मिल गई है? दो किस ईयर में हो अभी? हमारा मास्टर चल रहा है, फर्स्ट ईयर है। मास्टर फर्स्ट ईयर। तो उससे पहले भी कई सीनियर होंगे जो पास आउट हुए होंगे। 40-40 का बैच होता है, हमने पढ़ाई की है। कितने सीनियर, अभी बात करें पिछले 3 साल, मतलब 120 सीनियर लगभग निकले होंगे पास आउट होके, कितने सीनियर को गवर्नमेंट जॉब मिली है? हमारे समझ में हमारे जितने सीनियर अभी पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ सुपर सीनियर भी होंगे? हाँ, सुपर सीनियर। वो भी पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, सब पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई चल रही है। अच्छा, बात करें अलायंस की, चुनाव उनाव में रुचि रखते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। अलायंस, एक तरफ इंडिया अलायंस जिसमें सारे महागठबंधन के विपक्षी दल, एक तरफ एनडीए मोदी जी की पूरी टीम जिसमें 38 लोग हैं, इधर 26 लोग हैं। क्या लग रहा है कौन भारी पड़ने वाला है? अभी तो ये कहना मुश्किल है, लेकिन इंडिया को सपोर्ट करते हैं। इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। वो सारे विपक्षी दल वाले होंगे, मोदी जी नहीं होंगे? अरे तो ठीक है, देखा जाएगा। देखा जाएगा। और स्टूडेंट की बेसिक नीड क्या है? आप लोग की क्या नीड है? किस मुद्दे पे इस बार वोट डालोगे अपना? हाँ, लोग का तो एम्प्लॉयमेंट है। Employment है। हाँ, किस सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रहे हो? हम तो क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, अपराध शास्त्र। अपराध शास्त्र। तो आप देख रहे हैं राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय में तमाम छात्रों से हमारी बात हुई। यहाँ पर साफ तौर से बता रहे हैं कि इंडिया अलायंस को सपोर्ट करेंगे। मणिपुर में जो घटना हुई उसको लेकर के काफ़ी नाराजगी थी युवाओं में, और साफ तौर से कह रहे थे अगर इस तरीके से गवर्नमेंट जिसको सपोर्ट करके सरकार बनाया गया, अगर वो काम अगर सही से नहीं कर पा रही है तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। एक छात्र ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि मणिपुर के जो सीएम हैं वो इस्तीफा दे दें। लोगों में नाराजगी है और इंडिया अलायंस को सपोर्ट कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी आगे 8 जो महीने बचे हैं उसमें क्या कुछ होता है, और जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन लोग वोट किधर डालेंगे, देखने वाली बात होगी। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहें 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।